कहा गया है, कर्म मन्ये वाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचिन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब हम फल की इच्छा करने लगते हैं तो हमारे कर्म के स्तर में कमी आ जाती है। हमको निष्काम भाव से खुद को सौंपे गए कार्य को निष्पादित करना है। यह जीवन एक रंगमंच है और इस जीवन पर हर इंसान को एक अभिनय सौंपा गया है उस परम सत्ता परमेश्वर के द्वारा, और हमको पूर्ण समर्पण की भावना के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन रंगमंच पर खुद को मिले अभिनय को बखूबी निभाना है। हमको कर्म करना है, हमको फल की चिंता नहीं करनी है। और ऐसे भी इंसान का बस कर्म पर ही है। हम कर्म कर सकते हैं। हम अपनी कठिन परिश्रम की बदौलत अपने उस कार्य को और भी बेहतर कर सकते हैं, उस कार्य में विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस कार्य के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होने वाला है उस पर हमारा कोई बस नहीं है। तो दोस्तों, निष्काम भाव से कार्य कीजिए। जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, जीवन में हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य मिला हुआ है। उम्र के पड़ावों के साथ हमको पारिवारिक स्तर पर कुछ जिम्मेवारियों को निभाना पड़ता है। एक वक्त होता है जब हम अकेले होते हैं, निश्चिंत होते हैं, बेफिक्र होते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे जीवन में जिम्मेवारियां आ जाती है, हमारा विवाह हो जाता है, हमारे बाल बच्चे हो जाते हैं और हम उनके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करने लगते हैं। तो ये सब जीवन का खेल है। जीवन रंगमंच के विभिन्न किरदार है जो ईश्वर के द्वारा हमको सौंपे गए हैं। हमको उस कार्य को करना है और उस कार्य में निपुणता प्राप्त करनी है। कोई बढ़ई का कार्य करता है, कोई लोहार का कार्य करता है, कोई हजामत का कार्य करता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है। हर व्यक्ति तरह तरह के कार्य में संलिप्त है और इन सब कार्यों का एक ही मकसद है कि हम धन की प्राप्ति कर सके और उस धन से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, एक अच्छे स्तर की जीवन शैली जी सके, ताकि हमें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके, पारिवारिक स्तर पर सम्मान मिल सके और हम सुखी पूर्वक, खुशहाली पूर्वक सपरिवार इस जीवन यात्रा को पूरा कर सके। बाकी फल हमारे हाथ में नहीं है। फल उस परम सत्ता परमेश्वर के हाथ में है। अच्छा करेंगे तो स्वतः हमको अच्छा फल मिलेगा ही। ये शाश्वत सत्य है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलना है। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। कहा गया है कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। हमारे सत्कर्मों का फल यदि हमको तुरंत नहीं मिल रहा है तो हमको घबराना नहीं है। हमको धैर्यशील होना है और हमको पूरी श्रद्धा के साथ इंतज़ार करना है। उस सुबह का इंतज़ार करना है जो हमारे इस जीवन को बदलने वाला है, और वो सुबह हमारे जीवन में अवश्य आएगा। यदि हम निष्ठापूर्वक, पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सत्य पथ पर आगे बढ़ते हुए कर्म को अंजाम दे रहे हैं, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। हमारे सामने सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो वेट एंड वॉच दोस्तों, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए और आपका बेहतर कर्म एक दिन जरूर सम्मानित होगा। इस समाज के लोगों के द्वारा हो ना हो, लेकिन उस प्रभु के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा जरूर होगा। और हमको इस संसार की पुरस्कारों से वास्ता भी नहीं रखना चाहिए। ये सारे पुरस्कार क्षणभंगुर है, ये सारे पुरस्कार नाशवान है। हमको उस प्रभु से वास्ता रखना है, उस परमेश्वर के पुरस्कार का इंतजार करना है जिसका पुरस्कार शाश्वत है। और जब वो पुरस्कार हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम अपने कर्मफल के वास्तविक अंश को प्राप्त कर लेंगे। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर अपने जीवन की जिम्मेवारियों को निभाइए दोस्तों। ये जिम्मेवारी ही है जिससे हमारा जीवन खूबसूरत लगता है,
हमारा हर बोरियत भरा दिन खूबसूरत तरीके से जीवन की अच्छी और बुरी परिस्थितियों से टकराते हुए गुजरता है। हमको जिम्मेवारियों से भागना नहीं है, हम कायर नहीं हैं, हम योद्धा हैं। हर रोज़ एक नई सुबह हमारे जीवन में आएगी और हर रोज़ एक नई आस के साथ, एक नए उल्लास के साथ, एक नई उमंग के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे और योद्धा की तरह अपने जीवन समर में जीत को प्राप्त करेंगे।